चुन चुन के, जी हाँ, हमारी खास पेशकश जिसमें बहुत ही चुन चुन करके हमारे एक्सपर्ट जो है वो शेयरों को लेकर के आते हैं और आपके पोर्टफोलियो को जगमगाने की कोशिश करते हैं। तो आज अंशुल जी से पूछते हैं वो कौन सा नगीने लेकर के आए हैं। अंशुल जी, कितने शेयर हैं और कौन से शेयर हैं? देखिए सर, स्टॉक तो एक ही है, लेकिन उसके पहले एनआईटी डिस्कस कर लें। वीक लॉन्ग्स को शेक करा के काउंटर वापस रिवर्सल ले रहा है। जी। अगर ये 222 के ऊपर चल गया तो काउंटर में बहुत आराम से 245 तक की मूव आ जाएगी। तो एनआईटी पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके स्टॉक वापस चलने की कोशिश कर रहा है। तो किस लेवल पे आज ध्यान रखना होगा सर? 222, ये 222 निकलते से इसमें बढ़िया तेजी वापस से लौट आएगी। 222, और 222 क्रॉस होता है तो टारगेट क्या रहेंगे फिर इस पे? तो सर देखिए, 295 तक तो जाते लग रहा है, बट 245 पे एक रेजिस्टेंस आएगा। तो 245 पे टारगेट पकड़े हैं, 295 का एक बार 245 पे शायद अटक सकता है। ठीक। तो इसके भी ग्राफिक्स हम लोग तैयार करवा लें क्या, कि अगर 222 के ऊपर इसे खरीदा जाए और 245 का टारगेट के साथ अगर यहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति बनती है तो तैयार करवा लें सर? बाई ऑन ब्रेकआउट लगा के करा सकते हैं 222 के ठीक। ऊपर। चलिए, 222 के ऊपर इस पे खरीदारी की सलाह है। पहला टारगेट 245, वो अगर रुकावट अगर यहाँ से पार होगी तो वो 295 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉप लॉस अगर आप देना चाहें तो सर? तो 210 क्लोजिंग रेसे स्टॉप लॉस, 210 के 210। नीचे पे ही खराब होगा ये काउंटर। तो 210 पर निकल जाए, अगर आ जाए तो फिर निकल जाइए, लेकिन अभी के लिए 217 के आसपास चल रहा है। 222 के ऊपर खरीदना है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी जो है अपडेट दे देंगे। देखिए आ गए स्क्रीन पर। तो ये देखिए हमारी ग्राफिक्स की टीम जो है, हमारी पीसीआर जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, पूरी तरह अलर्ट है। तो अंशुल जैन जी का एक ही शेयर था, हमने उसको 2 करवा दिया। ब्रेकआउट पे ही खरीदना है, ये ध्यान रखें। ये जो है सीएमपी जो है मत रखिए इसको, क्योंकि ये 217 पे कंफ्यूज करेगा लोगों को। ये 222 के ऊपर जाने पे खरीदना है, 222 के ऊपर खरीदना है। 245 पहला टारगेट खरीदना होगा, और 290, जी हाँ, 290 पे अगला टारगेट जो है वो निकल के आएगा। करंट मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना है, 222 रुपये के आसपास का लेवल जब तोड़ता है उसके बाद खरीदना है। एक 210 का एक स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। जी सर, अगली कंपनी, और आज की आप खैर आपकी पहली कंपनी बताइए कौन सी होगी सर, जिस पर कि आज आप चुन चुन के दे रहे हैं? देखिए, आईटी कंपनियों में ब्रेकआउट आ रहा है। एम्फेसिस ऑलरेडी हम मनी नाइन पे डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बाई भी दे चुके हैं। एम्फेसिस में करीब करीब 4,000 4,500 का टारगेट दिख रहा है। उसी से मिलता जुलता सेम पैटर्न सेम सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है। इंफोसिस में बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है। पहला बेस था 694, लगभग 700 दिन का। ब्रेकआउट के बाद उसने 68 डेज का बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है। तो करंट मार्केट प्राइस से इन्फोसिस बाई करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस 1930 रुपये रहेगा ट्रेडर्स के लिए, और ऊपर में टारगेट रहेगा 2025। वैसे अगर आप इन्वेस्टर हैं और 6 महीना 1 साल समय दे सकते हैं, तो ये पूरा जो 700 दिन का बेस ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बन के आता है 2500 रुपए के आसपास। तो इन्वेस्टर्स के लिए लंबा टारगेट है। ट्रेडर्स 2025 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें, वहां से वापस से एक बार रिट्रेसमेंट आएगा। तो इन्फोसिस पे 2025 के लेवल के लिए खरीदारी करने की, 2025 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अंशुल जी की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा जो एनआईटी पे हमने बातचीत की, एक बार इन्फोसिस दिखा दीजिए क्या हो गया, कई समस्या क्या आ गई? जी आ गया फाइनली। तो 1930 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। ट्रेडर्स के लिए 2025 का लक्ष्य, वैसे 2500 तक के टारगेट यहाँ पर। 2500 ना सर? हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए 2500 का टारगेट है, जो इन्वेस्टर्स प्रोबेबली आपको दिवाली के आसपास तक मिल जाएगा। दिवाली तक, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग लंबी अवधि के लिए सवाल पूछते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन्फोसिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो दिवाली तक का नज़रिया बना करके 2500 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए 2025, जी हाँ। तो ये 2025 में मिलेगा कि 2024 में सर? 2025 2024 में मिल जाना चाहिए आपको। चलिए, 2025 2024 में मिल जाना चाहिए। ये बड़ा टारगेट वारगेट बड़ा सोच समझ के रखते हैं अंशुल जी। 1930 पे एक स्टॉप लॉस लगाइए, ये सलाह दी जा रही है। एनआईटी दिखा दीजिए जरा क्या भाव हो गया आपको खरीदना, लेकिन 222 के आसपास है। 222 के ऊपर निकलने के बाद खरीदना है। 245 पहला टारगेट, वहाँ थोड़ी सी रुकावट अगर वो पार कर गया बाधा
तो उस बाधा को पार करेगा तो सीधे 290 तक जाएगा। स्टॉप लॉस 12 रुपये नीचे 210 रुपये का लगाने की सलाह दी जा रही है आपको। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत डिटेल में आईपीओ बाजार से लेकर के और तमाम विषयों में बातचीत करने के लिए, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाकी क्लाइंट्स और फैमिली के पोर्टफोलियो वाले स्टॉक देन एंड देयर हम डिस्क्लोजर दे देते हैं, बट रिलायंस छोड़ के मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है स्टॉक। हाँ, डिप्स पे 52,800 के अराउंड बैंक 20 जरूर हम वापस से बाई करेंगे, जो ऑलरेडी हम कैश पे आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो बैंक निफ्टी का ईटीएफ 52,800 के आसपास से हम वापस बाइंग रिकमेंड करना और करना स्टार्ट करेंगे। ये ऑल टाइम हाई और बल्कि उससे 1000 पॉइंट ऊपर तक की मूव आती हुई दिख रही है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।